हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हम लोगों ने डिस्टेंस डिवीजन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया डिवीजन, यानी कि अगर किसी कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं और उसको एरिया में डिवाइड करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्टेंस में डिवाइड किया था, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया था। आज हम एरिया के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस डिवीजन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया डिवीजन। अगर मैं कैपेसिटर को एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूं तब क्या इफेक्ट रहता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज दैट अपने पास एक कैपेसिटर है, ये रहा कैपेसिटर प्लेट्स, और इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। सपोज दैट ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, और इसका जो टोटल एरिया है, प्लेट्स का एरिया है वो ए है। अगर मैं इस प्लेट को के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सपोज दैट दिस इज द एरिया A1 और ये दूसरा एरिया मैं कंसीडर करता हूं A2। ये आपका A2 एरिया है और डिस्टेंस कैसी है, सेम है। जब हम किसी कैपेसिटर प्लेट्स को एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तब उस समय पर आपका डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ एरिया डिवाइड होता है। मैंने यहाँ पर इस प्लेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एक का एरिया A1 लिया, दूसरे का एरिया कितना लिया, A2 लिया। मान लिया जाए इसका मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोगों ने डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। मान लिया जाए कि इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। तो इन दिस सिचुएशन जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज बिहेव्स लाइक एज ए वन कैपेसिटर एंड दिस इज बिहेव्स लाइक एज ए अनदर कैपेसिटर, और ये दोनों एक दूसरे के किसमें है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तब अपना जो कैपेसिटर है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, और अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तब वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर बनेगा, इसमें ये एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, और ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ से C1 की, तो जो C1 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D, और अगर मैं C2 की बात करूं तो यहां हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D। अब ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कि P रिप्रेजेंट द पैरेलल, यानी कि total equivalent capacitance that will be right here C1 plus C2। C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D प्लस C2 का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D। अगर मैं बोल देता हूं कि A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू A/2, अगर मैं एरिया को इक्वली डिवाइड करूंगा तब आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, देन Cp इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन D। इस 2 को मैं D के साथ मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, तो आई कैन राइट हियर एप्सिलॉन नॉट A1 K अपॉन 2D एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन 2D, एंड हियर वी आर टेकिंग एलसीएम। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो इसको लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट K1 A और एप्सिलॉन नॉट K2 A। यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट A ऊपर से कॉमन लेता हूं तो यहां लिखूंगा K1 प्लस K2
अपॉन 2d। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और इन द ब्रैकेट k1 प्लस k2 अपॉन 2, k1 अपॉन k2 प्लस बाई 2। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। जब किसी कैपेसिटर में अगर उसको मैं एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूं तब उसका जो कॉम्बिनेशन है, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तब उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी k1 प्लस k2 बाई 2 व्हेन द एरिया इज डिवाइडेड इक्वली। जब हम इसको इक्वली डिवाइडेड करते हैं तब आपका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी k1 प्लस k2 बाई 2। यहाँ पर k1 और k2 आपके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।